गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम मैथ की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था? पिछली वर्कशीट में हमने डाटा के बारे में पढ़ा था। डाटा क्या होता है? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लिख देते हैं वो डाटा कहलाता है। ठीक है, हम अपने घर से ही चीजों को समझते हैं। ओके, तो चलिए, जैसे आपकी मम्मी ने एक डायरी बना रखी होगी, सबके घर में ऐसी एक डायरी होती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्या रहता है इसमें कि जैसे कि सब्जियां खरीदते हैं हम, कि भाई मान लो अप्रैल के पूरे महीने में 50 किलो सब्जी लगी थी, मई के में 60 किलो सब्जी लगी थी, जून के में 70 किलो सब्जी लगी थी। तो इस तरीके से एक लिस्ट बना ली। ठीक है, और डेली की अगर बात करें कि भाई मिल्क कितना आता है, 1 तारीख को आया, अप्रैल की 1 तारीख को 2 लीटर दूध आया, 2 तारीख को 3 लीटर आया। फिर से ऐसा हो सकता है एक आधा बंदा बाहर चला गया हो तो अगले दिन 1 लीटर आया। सब्जी आपकी जो आई 1 किलो आई, फिर अगले दिन 2 किलो आई, फिर यहाँ पे हो सकता है 4 किलो आई। तो इस तरीके से लास्ट में हम क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं कि भाई इतना लीटर दूध हमारा आया है और इतने हमारे पैसे बने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके का डाटा हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी वर्कशीट से। ओके, तो यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे। डाटा इज कलेक्शन ऑफ अ फैक्ट सच एज अ नंबर्स। ठीक है, जैसे कि नंबर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, मेजरमेंट हो गई, ऑब्जर्वेशन होगी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स हो गई। ठीक है, अब यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग कैसे, कि भाई मान लो सभी हम एक स्कूल की लिस्ट बना लेते हैं, सभी स्कूल्स की लिस्ट बना लेते हैं और हम उनके जो स्कूल है ना, उनकी जो कलर है उनकी ड्रेस का वो कैसा है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे भाई ए स्कूल जो है उसकी कलर येलो है, बी स्कूल जो है उसका कलर दिस दैट। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशंस ही डाटा कहलाता है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड्स की हॉबीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको कैसा, उनकी ड्रेस, फेवरेट ड्रेस कौन सी है, उनका फेवरेट गेम कौन सा है, उनका बर्थडे जो है किस मंथ में आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डाटा हमारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए तब होता है। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत करनी है। और ऐसे 15 लोग, एटलीस्ट 15 लोगों का ये पता करना है कि भाई किस मंथ में बर्थडे आता है। जैसे जनवरी मंथ में हो सकता है 4 लोगों का आया हो। ठीक है, फिर फरवरी मंथ में हो सकता है सिर्फ एक ही बंदे का आया हो, मार्च में हो सकता है किसी का ना आया हो, अप्रैल में हो सकता है 2 बंदों का आया हो। ठीक है, मई में हो सकता है एक बंदे का आया हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी ये लिस्ट फिल कर देनी है। अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, रिलेटिव से पूछ सकते हो। ओके, हे द सबसेक्शन ऑफ अ मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम गिव अस द रेंज। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाऊंगी आपको रेंज क्या होता है। पहले आगे चलते हैं। द हाइट, ओके ओके, ऊपर वाला कर लेते हैं पहले एक बार। तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें है नहीं, हिंदी मीडियम में था एक और, यहाँ से हटा दिया इन्होंने। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, यहाँ पे हाइट दे रखी है 10 लड़कियों की, और मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। तो 135, 150, 139। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें पूछा हुआ है टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे टॉलेस्ट होता है, जो सबसे लंबी है। तो यहाँ पे सबसे लंबी लड़की है 151 वाली। अगर ऐसे देखने से ना पता लगे तो क्या करना है आपको, पहले सबसे छोटा लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट वाला सबसे बड़ा हो जाएगा और जो पहले वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे लंबी लड़की क्या, कितनी हाइट कितनी है सबसे लंबी लड़की की, 151 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, ये है 128 आई थिंक, इससे कम किसी की नहीं है, हाँ इससे कम किसी की नहीं है, 128 सेंटीमीटर। देन नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। किसको, स्मॉलेस्ट, जो टालेस्ट गर्ल है उसमें से स्मॉलेस्ट की घटानी है। तो 151 में से, ठीक है, 128 सेंटीमीटर को घटाएंगे, 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, ये रेंज हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि जब हम क्या करते हैं, द जो मैक्सिमम रेंज हो, जो मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है, उसमें से जब हम मिनिमम घटाते हैं तो हमारी क्या आती है, रेंज आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में हाईएस्ट जो मार्क्स आए, एक बच्चे के 95 आए, और एक बच्चे के मार्क्स आए, मतलब जो सबसे कम मार्क्स आए, ये लगा लो कि 15 मार्क्स आए। ठीक है, इतने तो कम नहीं देते हैं, इतने कम किसी के नहीं आते, 45 लगा लेते हैं। तो ये मैक्सिमम थे और ये मिनिमम थे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 50। तो रेंज क्या होगी यहाँ पे, हमारी 50 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो ये आपको समझना था डाटा क्या होता है।
आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, आपके क्विज भी कराएंगे। तो उसके लिए जो आपका चैनल था ना, कौन से वाला चैनल था आपका, जूम एजुकेशन 678, जो आप सब लोगों ने पिछले साल सब्सक्राइब किया था, तो उसका नाम, जैसे कि मैंने पूछा था, सब बच्चों ने कहा कि मैम जूम एजुकेशन लाइव कर दो, तो मैंने जूम एजुकेशन लाइव कर दिया है उसका नाम। ठीक है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर, टेलीग्राम ऐप पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी फ़ोन में, और फिर जूम एजुकेशन से सर्च करना, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा चैनल, उसका लिंक मैंने दे रखा है। ऐप नहीं होगी तो लिंक नहीं खुलेगा, ठीक है ना बेटा। अगर आपके फ़ोन में ऐप नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं खुलेगा, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि लिंक खुल नहीं रहा है। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन बच्चों को टाइम पे नहीं मिलते। आपको छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 क्लास के 5th में से आए हैं, तो भी इतना सर्च करना नहीं आ रहा है। तो आपकी सारी वीडियो, जैसे ही वीडियो मैंने बनाई चैनल पे डाली, तो मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले लिंक शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वीडियो में सर्च नहीं करना पड़ेगा, डेली आपको वहीं वहीं पे मिल जाएगी आपकी वीडियो। ठीक है ना, डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है, और जूम एजुकेशन लाइव का लिंक, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ये मेरे बारे में है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वाले को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ, क्योंकि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर कोई मिस हो जाएगी तो फिर आप कहोगे कि आपने मुझे लाइव में नहीं जोड़ा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन होता है यूट्यूब अपनी मर्जी से भेजता है, हम नोटिफिकेशंस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, हम टाइम चूज कर सकते हैं कि ओके ठीक है, इस टाइम पे वीडियो हमें डालनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूट्यूब है वो 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, पर अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ज़्यादा नोटिफिकेशन भी आपके आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया है आपको। और कोई डाउट होता है कोई भी कंसेप्ट में या फिर किसी टॉपिक में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ओके बच्चा, आई होप सो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और देखो, आज मैंने हिंदी के में भी आपको बताया था कि आपको हिंदी का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मैथ की अब जब क्लासेस चलेंगी ना लाइव क्लासेस में, आपके दो दो तरीके से चीज़ें होने वाली है। ठीक है, दो दो तरीके से कैसे, एक बार तो हम वर्कशीट से करने ही वाले हैं वो टॉपिक, जैसे कोई नंबर है, हम वर्कशीट से करने वाले हैं। ठीक है, वर्कशीट से हमने कर लिया कोई भी टॉपिक, और उसके बाद फिर हम जो जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, जैसे कमेंट्स होते हैं, उसमें से मैं उठाती हूँ कि हाँ भाई बच्चों को ज़रा सा समझ नहीं आ रहा है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर डाउट ऐसा है कि मेरे कमेंट में ही जवाब देने से सोल्व हो जाता है, तो मैं वही सोल्व कर देती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक में, तो फिर हम अलग से लाइव लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के क्विज भी मैंने जो है बनाने हैं, सो दैट कि हम सभी अभी क्विज कर सकें। और जैसे आपको पहले वर्कशीट चाहिए होता है, तो सारी वर्कशीट पहले ही हैं चैनल पे, बट उनमें मैं फेस में नहीं हूँ, फेस नहीं है मेरा, वेब कैम फेस कैम मैंने नहीं ऑन कर रखा। तो कल भी मैंने ये भी बात पूछी थी कि क्या फेस कैम के साथ सही लगता है या बिना फेस कैम के, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने यही कहा था कि फेस कैम ऑन रहने दीजिए। तो इसलिए मैंने ऑन ही रखा है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि टीचर का अगर फेस दिखता रहे तो थोड़ा ठीक समझ में आता है। ठीक है बच्चा, आई होप सो वीडियो डाटा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।